सावित्री बोर्ड की परीक्षा में जिला में बनाई अपना मुकाम। माता पिता और शिक्षक के आशीर्वाद से हुआ बेहतर रिजल्ट। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के रिजल्ट आते ही स्टूडेंट्स के बीच खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। उनमें से ही एक सासाराम के खिलनगंज निवासी पुरुषोत्तम गुप्ता की पुत्री सावित्री कुमारी रोहतास जिले में अपना एक बेहतर मुकाम बनाते हुए यह साबित किया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। सावित्री ने बताया कि मेरे माता पिता और शिक्षक का आशीर्वाद से ही मैं बेहतर रिजल्ट कर पाई हूँ। सावित्री की मां नयनतारा देवी का कहना है कि मेरी बेटी 13-14 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ती थी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। वहीं सावित्री कुमारी का कहना है कि मेरा सपना था कि मैं पूरे प्रदेश में 1 to 10 में अपना मुकाम बना सकूं, लेकिन सोशल साइंस में मेरी अच्छी परीक्षा गुजरने के बावजूद कम नंबर मिला। यही कारण रहा कि मैं अपने रोहतास जिले में 7वां मुकाम प्राप्त कर आज अपने शहर का नाम रोशन। सावित्री का कहना है कि जिस तरह मैं मैथ में 94, हिंदी में 90, संस्कृत में 79, साइंस में 92 नंबर लाई हूँ, उसी तरह सोशल साइंस में भी मेरा नंबर कम से कम 97 आना चाहिए था। क्योंकि वह पेपर भी काफ़ी बेहतर गुजरा था, उस हिसाब से मेरा नंबर कम से कम 97 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया, जिससे मुझे इस खुशी के मौके पर भी मायूसी हाथ लगी है। बहरहाल मैं मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रही। भगवान ने चाहा तो मैं आगे की पढ़ाई पूरी करते हुए देश का सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज में मैं ज़रूर आऊंगी और अपने सपनों के साथ साथ अपने भावकगण के सपनों को भी साकार करने की भरपूर कोशिश करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी, बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं देखिए इस देश की एक बेटी है, इस बेटी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। जान रहे हैं, आप जानते हैं कि अभी यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और उसका एनुअल यहाँ रिज़ल्ट हुआ है। जो उस रिज़ल्ट में ये बेटी रोहतास ज़िला में 7वां स्थान आया है। जाहिर चीज़ है कि इसका एक अरमान था, एक शौक़ था। शौक़ ये था कि मैं इस देश की भविष्य के रूप में जानी जाऊँ। उसके लिए इन्होंने मेहनत किया और मेहनत कर कर इसका एक अरमान था, एक शौक़ था कि मुझे बिहार में 1 to 10 में आना है। उसके लिए इन्होंने मेहनत किया, लेकिन मेहनत आज जो रंग लाया है तो कहीं ना कहीं वो मुकाम ज़िला में बनाया है और ज़िला में इनका 7वां पोजीशन है। मैं इस बेटी से रूबरू करा रहा हूँ जिसका नाम सावित्री कुमारी है। ये सासाराम के खिलनगंज मोहल्ले की निवासी है। साथ ही साथ मैं बता दूँ, चूँकि इनके पिता जिनका नाम पुरुषोत्तम गुप्ता है और माता नयनतारा देवी हैं। आप जान रहे हैं कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि पुरुषोत्तम गुप्ता और इनकी मम्मी जो है नयनतारा देवी ने इन्हें एक बेहतर पाठ पढ़ाया है और पाठ ये पढ़ाया है कि तुम्हें पढ़ लिख कर बेहतर करना है, बेहतर रिजल्ट करना है। तो कहीं ना कहीं अपने पापा मम्मी के प्यार और पापा मम्मी के आशीर्वाद से आज सावित्री कुमारी ने जो बेहतर रिजल्ट कर पूरे ज़िले में 7वां पोजीशन जो लाई है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, मिला रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूं और इसलिए करा रहा हूं कि देखा देखी और भी बच्चियां सावित्री कुमारी की तरह बेहतर रिजल्ट करें। बेटा सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, आपने बेहतर रिजल्ट किया है। पूरे जिले में आपने 7वां पोजीशन स्थान पाया है। थैंक्स सर। मेरा नाम सावित्री कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम पुरुषोत्तम गुप्ता है और माताजी का नाम श्रीमती नयनतारा देवी है। मेरा सपना था कि मैं स्टेट टॉपर लाऊं, फर्स्ट 1 to 10, बट ये सपना तो पूरा नहीं हुआ। बट जिले में 7th रैंक लाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। कहीं ना कहीं मुझसे चूक हो चुकी होगी, बट आगे मैं इससे भी अधिक करके दिखाऊंगी, बेहतर करके दिखाऊंगी। 12th में मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी ताकि मेरे पापा और मम्मी का इससे भी अच्छा नाम हो। एक सवाल है बेटा कि आपने 7वां पोजीशन रोहतास जिला में पाई है, मेहनत की है, तो ये श्रेय तो आप पापा मम्मी को ही देंगे? हाँ, एकदम श्योर। गाइड तो उन लोगों को मिला है, हाँ, मेहनत आपने किया है, गाइड वो लोग की है। मेरे माता और पिताजी के साथ साथ मेरे टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज वो उपस्थित नहीं है क्योंकि वो उनका सरकारी जॉब टीचर की है, वो चले जा चुके हैं, इसीलिए अफसोस तो हो रही है, बट मेरे पढ़ाई में सबका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ये बेटी है जिसका नाम सावित्री
कुमारी है, आप सावित्री की माने ही जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी मम्मी का नाम ही नयनतारा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इनके पापा का नाम ही पुरुषोत्तम है, और दोनों नाम जो है काफ़ी महान नाम है। ये बेटी का एक सपना था कि मैं स्टेट टॉप करूं, यानी 1 to 10 में मैं आऊं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पीछा करते हुए स्टेट टॉप तो नहीं बन पाई, लेकिन ज़िला में इन्होंने मुकाम बनाया। जाहिर चीज़ है कि ये बेटी काफ़ी मेहनत की है। तो एक चीज़ ये बताइए बेटी कि आप मेहनत की हैं, पढ़ाई की हैं, कितना घंटा पढ़ाई करती थी आप? मैं लगभग 13 से 14 घंटा पढ़ाई करती थी, और मेरा स्टडी क्लास भी करती थी, मोबाइल से क्लास भी करती थी, और मैं टारगेट बोर्ड से पढ़ती थी, और मैं खुद से अपना नोट्स बनाती थी ताकि अपना नोट्स याद करने में कुछ बेहतर बनता है, और इसीलिए मैं आज इतना अच्छा कर पाई हूँ। माँ दूध की वो शेरनी है जो माँ के आंसू को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने देख बड़े मैं वो करके दिखलाऊंगी। शाबाश। तो एक चीज़ बताइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा सब्जेक्ट 5, एक्स्ट्रा में तो इंग्लिश आती है, मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस। तो मैथ में कितना नंबर आया 100 में? 94 नंबर आया है मेरा। आज और हिंदी में? हिंदी में मेरा 90 नंबर आया है, और संस्कृत में 89 नंबर आया है, और साइंस में 92 नंबर आया है, और सोशल साइंस में 79 नंबर। 79। तो 79 कैसे सर? सब सब्जेक्ट में तो एबव 90 है। सर मेरा वो क्या बोलते, मैं तो बहुत बेस्ट की थी, बट अब मुझे चेक करने वाले को पता नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं आगे इसको रिचेक करवाऊंगी, ताकि मेरा इसमें बहुत बेस्ट की थी। माय फेवरेट सब्जेक्ट इस सोशल साइंस मैथ के बाद ही थी, लेकिन मेरा और मैं अगल बगल इस चीज़ की क्लास भी कराती थी, बट पता नहीं। सोशल साइंस आप पढ़ाती भी थी? हाँ, मैं पढ़ाती। और इसमें ही नंबर कम आ गया? हाँ, इसमें ही नंबर। मैं तो वही तो सोच रही हूँ कि मेरा इसमें नंबर कैसे कम आ सकता है। कितना आना चाहिए था आपके हिसाब से? कितना नंबर आना चाहिए? लगभग 97 मेरा आना चाहिए। हाँ यस सर, मैं इसे रिचार्ज, यानी बिहार में स्थान बना ही लेना है। हाँ, मुझे बनाना है। देखिए इस सावित्री कुमारी की उमंगी देखिए, इस सावित्री कुमारी का शौक देखिए। जैसा ये बता रही है कि मेरा हर सब्जेक्ट में, मैं भी उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ में 100 में 94, हिंदी में 90, संस्कृत में 89, सोशल साइंस में 79 आया है। जबकि जैसा सावित्री का कहना है कि सोशल साइंस में मेरा काफ़ी पकड़ था, और सोशल साइंस में पढ़ाने भी जाती थी, आसपास के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाती भी थी, और इसलिए पढ़ाती थी कि उस सब्जेक्ट पे मेरा काफ़ी कमांड था। जैसा ये बता रही है कि 100 में मुझे कम से कम 97 आना चाहिए था, लेकिन जस्ट 97 के जगह पे 79 नंबर आ गया है, जो बिल्कुल गलत हुआ है जैसा इसका कहना है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि 79 नंबर जो आया है वो जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए था, यानी 97 होना चाहिए था। अगर 97 इस बच्ची का नंबर आया होता तो निश्चित तौर पे रोहतास ज़िला का भी पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में, बिहार में एक अलग मुकाम होता, और होता इसलिए होता कि सावित्री कुमारी कहीं ना कहीं 1 to 10 में उसका नंबर शुमार किया जाता। मैं ये भी बता दूं कि साइंस में भी इनका 92 नंबर आया है। तो ये कहा जा सकता है रिजल्ट देखकर कि सावित्री कुमारी पढ़ने में काफ़ी तेज़ तेज़ है, पढ़ने में काफ़ी माहिर है, और माहिर इसलिए है कि काफ़ी मेहनत करती हैं। जैसा ये बता रही है कि मैं 12 से 13 घंटा प्रत्येक दिन स्टडी की, पढ़ाई की, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी की, और इसलिए तैयारी की कि मुझे अपने पिता का भी नाम रोशन करना था, अपनी माता का भी नाम रोशन करना था, अपना भी नाम रोशन करना था, साथ ही साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करना था। एक चीज़ ये बताओ कि अब तो तुम्हारा रिजल्ट हो गया, तुम टॉप की, टॉप मीन्स 1 to 10 में तुम स्टेट में नहीं आई, ज़िला में आई, तो और बच्ची जो तुम्हारी जैसे पढ़ने वाली हैं उनको मैसेज तुम क्या दोगी? मेरे जैसे और भी जो लड़कियां पढ़ने वाली है उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे तरह पढ़ाई करें, मेरे से भी अच्छे करें, ताकि मेरे से भी अच्छा नंबर रहे, और रोहतास ज़िला में क्या स्टेट में अपना नाम बनाए। क्योंकि रोहतास ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसमें बहुत ही लड़कियाँ उतना नॉर्मली पढ़ती तो है, बट नंबर रिजल्ट हम देखें गिरा देता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ नाम करें, ताकि पापा मम्मी को गर्व हो, और आगे जाके लड़कियों को पढ़ाएं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो कुछ बन सके। बहुत अच्छा बेटा। तो एक चीज़ ये बताओ कि जिस तरह से मेहनत कर तुम स्टेट टॉप करना चाह रही थी, चलो ज़िला में तुम्हारा मुकाम आ गया, आगे क्या करना चाहती हो?
आगे मैं 12th क्लियर करके यूपीएससी को क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने पूरे मतलब देश का नाम रोशन कर सकूँ और साथ साथ अपने माता पिता और मेरे पास जो भी मेरे मौसा जो लोग बैठे हैं उन लोग का भी नाम रोशन, क्योंकि मेरे स्टडी में सबका योगदान है। सब मुझे देखकर बोलते थे कि सावित्री जी ऐसा कर सकती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहे और मैं कुछ अच्छा करके दिखला सकूँ लोगों को। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ बेटा कि तुम बच्ची हो, लड़की हो, जाहिर चीज़ है कि लड़कियां का रिजल्ट बेहतर हो रहा है बनिस्बत लड़के के। लड़के थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि पहले के लड़के वो क्या बोलते हैं फर्स्ट आ जाते थे, अच्छे रिजल्ट से पास हो जाते थे, लेकिन मैं ये तो नहीं जानती कि क्यों हो जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि लड़कियाँ को माता पिता अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे नहीं पहले, इसीलिए लड़की का सोच था कि मैं कुछ करूँ, अच्छा रिजल्ट लाऊँ, ताकि मेरे मम्मी पापा उससे देख कर और ज़्यादा मुझे पढ़ाए। और सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है जो पैसा दे रहे हैं लड़की लोग के प्रति, इसीलिए माँ बाप का भी गर्व महसूस हो रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मम्मी पापा और सरकार का योगदान रहे और टीचर का, तो सभी लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। तो एक सवाल ये बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, ज़्यादा ईमानदारी से पढ़ाई कर रही हैं, यही कारण है कि बच्चियों का रिजल्ट बेहतर हो रहा है? हाँ, ये तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन मम्मी पापा पहले के थे कि मतलब थोड़े नॉर्मली तरीके से लड़की पे उतना फोर्स नहीं कर रहे थे, इसीलिए लड़की का भी सपना हुआ कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, मैं भी कुछ लड़के लोग से अच्छा करके दिखाऊं, ताकि मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो के तो लड़की को आगे पढ़े। ऐसे ही एक दूसरे को देख के ही मम्मी पापा का गर्व महसूस हो रहा है और आगे जाके लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जाके आगे विकास करें। क्या मम्मी पापा से क्या कहना चाहोगे तुम? मेरे मम्मी पापा बहुत ही बेस्ट मम्मी पापा हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई के समय डिस्टर्ब नहीं करते थे और मैं पढ़ती थी तो बहुत ज़्यादा मुझे फोकस करते थे कि बेटी तुम आगे कुछ बहुत अच्छा करके दिखाओगे। मेरे मम्मी पापा का ये सपना था कि कुछ अच्छा रैंक ला सकती है, बट ज़िला में रोशन की मेरे पापा बहुत ही खुश है। और मेरे समाज में मैं जिस समाज से हूँ, रोनियार वैश्य समाज से, उसमें मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश है। एक सवाल और है बेटा कि तुम बच्ची हो, अपने माँ बाप की बेटी हो, और कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? मेरे भाई बहन मेरे अलावा और 3 हैं, जिसमें 2 भाई है और 1 सिस्टर है। मेरी बड़ी बहन का शादी हो चुका है। और एक भैया लोग पढ़ाई करते हैं। इसी तो भाइयों को क्या मैसेज देना है? भाई लोग को मैसेज देना है ये कि भाई लोग मुझसे भी अच्छा करें, ताकि कि लड़का लोग अच्छा करता है तो माँ बाप का और भी गर्व महसूस होता है। इसीलिए मैं अपने भाइयों लोग से कहना चाहती हूँ कि हम लोग के घर में सब कोई विकास करे, ताकि सब कोई देखे और सब कोई विकास कर ले, लड़का के साथ लड़की भी, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है। शाबाश। देखिए, सावित्री कुमारी की सोच, महान सोच की महान बेटी है। आप जान रहे हैं कि हमारा देश काफ़ी महान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान की ये बेटी है और इसे फ़ख्र है, इसे नाज है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। ये बच्ची भी मैसेज दी है, अपनी बहनों को भी मैसेज दी है, अपने भाइयों को भी मैसेज दी है कि लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं है, बशर्ते कि उनके अंदर ईमानदारी हो, मेहनत हो और लगन हो, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो बेहतर करते नज़र आएंगे। जिस बेटी का भी एक सपना है कि मैं आज नहीं कल यूपीएससी की तैयारी करूंगी और कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा के एग्ज़ाम में मैं सफलता पाऊंगी और इस देश का नाम रोशन करूंगी, इस देश को मैं महान बनाऊंगी और इस देश को के साथ जुड़कर मैं उसके ताकत को आगे बढ़ाऊंगी। जाहिर चीज़ है कि इनका सपना भगवान करे, साकार करे, ताकि हमारा देश और मजबूत हो सके। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।